Good afternoon, class. Welcome back to the class of Strategic Management and Business Policy. So, the topic that today we will cover is the strategic planning and the nature of strategic planning. Okay, so what is strategic planning? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब होता है जब भी कोई हम पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एंड उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है। हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उसके बाद ही कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को हम बनाते हैं उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हम जो हैं वो कुछ सिंपल क्वेश्चंस खुद से पूछते हैं, जैसे व्हाट आर वी डूइंग, शुड वी कंटिन्यू टू डू इट और चेंज, और व्हाट एंड वेयर वी हैव टू रीच। मतलब हम ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं क्या हमें वही करना चाहिए या हमें जो है वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसमें कुछ चेंजेस लाने होंगे। चेंजेस किसी भी चीज़ में हम ला सकते हैं, जैसे जो भी हमारी प्रोडक्ट लाइन है, जो हम अभी प्रोडक्ट लाइन है हमारी, यानी मान लो हम 2-3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो क्या हम उन्हीं प्रोडक्ट लाइन के साथ ही आगे जाएं या कुछ प्रोडक्ट लाइंस जो हमारी प्रॉफिटेबल नहीं है हम उनको हटा दें एंड कुछ न्यू प्रोडक्ट लाइंस हम ऐड कर लें। ऐसे ही हम ये भी देखते हैं कि जो भी हमारा टेक्नोलॉजी है और जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी जो है उसमें कोई हमें चेंजेस लाने हैं या नहीं लाने हैं एंड डे टू डे ऑपरेशंस में क्या हमें कोई चेंजेस लाने हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। ओके, एंड उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि हमें कहाँ पर रीच करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने मतलब हम कहाँ पर हैं, क्या हमें चेंजेस लाने हैं, कहाँ हमें रीच करना है, इसके अकॉर्डिंग ही हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और इस सब के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स प्रेजेंट हैं, ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ्स ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकें जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, वीकनेसेस पे हम अपनी वर्क कर सकें एंड हम जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब कर सकें और थ्रेट्स को रिड्यूस कर सकें उन स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि हमें प्रोडक्ट लाइन ऐड करनी है न्यू, तो हम क्या अपने मतलब मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए हम इसमें हमने ये देखा होगा कि हमारे पास ये स्ट्रेंथ है कि हमारे पास इतना कॉम्पिटिटिव स्टाफ है कि जो नई प्रोडक्ट लाइन पे वर्क कर सकता है। ये हमारी जो स्ट्रेंथ होगी इंटरनल हमारे बिजनेस की, वो स्ट्रेंथ होगी ये। और वीकनेसेस को हमने जान लिया था कि हमारे जो स्टाफ है वो मैनेजमेंट अच्छे से उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो हमने उसके लिए पहले ही प्रिपेयर कर लिया होगा। एंड साथ ही में हमने ये क्यों मतलब हमने ये क्यों स्ट्रैटेजी चूज़ की कि हमें एक नया प्रोडक्ट लाइन ऐड करनी है, क्योंकि हमने जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस किया तो वहाँ पे हमने देखा कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो उसको हाईली डिमांड कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को। हमने उसे अपनी प्रोडक्ट लाइन में ऐड कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमने जो भी हमारी स्ट्रेंथ्स थी, वीकनेसेस थी, उन पे वर्क किया, हमने अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया और जिससे कुछ थ्रेट्स हो सकती हैं। तो हमने ये भी देखा कि ये जो नया प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है होगा आने वाले ईयर्स में, हमें ज़्यादा थ्रेट्स भी नहीं हैं। तो हमने सब चीज़ें देखने के बाद एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाई। ओके, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो ये क्या है, ये थॉरो सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। मतलब हम अपने आप को पूरी तरह से एग्जामिन करते हैं, अपने गोल्स को एग्जामिन करते हैं और उन्हें कैसे अकम्प्लिश करना है वो हम डिसाइड करते हैं। ओके, और ये एक प्रोसेस होता है जिससे मैनेजर्स जो हैं वो स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं एंड अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं उसके बाद। ठीक है,
एंड अगर कोई भी प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए की जा रही है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, तो वो हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहलाती है. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एज आई टोल्ड यू इज़ बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव एनवायरमेंटल स्कैनिंग. मतलब हम थॉरली एनवायरमेंट की स्कैनिंग करते हैं, उसके बाद ही हम अपने जो भी स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको अडॉप्ट करते हैं. ओके, एंड all that I have told you is written over here. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो होता है वो हमारे कॉन्टीन्यूस प्रोसेस भी होता है, क्योंकि हर बिज़नेस जो है वो अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाना चाहती है, अपने ऑपरेशंस में कुछ चेंज लाना चाहती है, खुद को बेटर बनाना चाहती है, जो भी उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो सब बेटर करना चाहती है, वो अपनी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना चाहती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से, और कोई भी कॉम्प्लिकेसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो बिज़नेस उसको रिमूव करना चाहती है. तो इन सब रीजंस के लिए जो स्ट्रैटेजिक प्लान्स होते हैं वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. कुछ फीचर्स होते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के. फर्स्ट इज़ प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग. एज आई टोल्ड यू कि हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने से पहले अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी. मतलब हम ये सब चीज़ें देखते हैं कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ हमें जाना है, क्या हम हैं और हमें क्या अचीव करना है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम अपना विजन और मिशन जब बनाते हैं उसी के बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और फिर उसी के बेसिस पे ही कोई स्ट्रैटेजी बनती है. तो इसलिए स्ट्रैटेजी बनाने से पहले जो भी हमारा विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं पहले हम उन्हें सेट कर लेते हैं, और ये जो विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर होता है. लाइक वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो मीन्स व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव, एंड व्हाट वी आर मीन्स हमारा मिशन क्या है, एंड व्हाट वी वांट टू बी यानी हम क्या बनना चाहते हैं, दैट इज़ आवर विजन. तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने से पहले हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं. नेक्स्ट इज टाइम होराइजन. ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जिसमें हम जो भी हमारे एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको माइंड में रख के चलते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को देखते हैं, एंड जो भी एनवायरनमेंट है उसे अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर क्या है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो ये प्लानिंग की जाती है. एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जाती है. ओके, एंड द नेक्स्ट इज़ परवेसिव प्रोसेस. यानी कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सारी ऑर्गेनाइजेशंस में सारे लेवल्स पे इसको फॉलो किया जाता है. इसमें हमारे हर लेवल के मैनेजर्स आ जाते हैं, चाहे वो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हों या हमारे मिडिल या लोअर लेवल मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. वो सब जो है वो मीन्स स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में इन्वॉल्व किए जाते हैं. जब भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है तो सबको जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है टू फोरकास्ट अबाउट दी फ्यूचर, और सबके मतलब जॉइंट एफर्ट से ही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जाती है. फोर्थ इज़ फोकस ऑफ अटेंशन. जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है उसका मेन फोकस स्ट्रेंथ्स पे होता है ऑर्गेनाइजेशन की, और जो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको हमारी जो हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जिन एक्टिविटीज़ को हम हाई प्रायोरिटी दे रहे हैं, जहां हमारी स्ट्रेंथ्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, हम वहीं पे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने की कोशिश करते हैं जो भी हम स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं उनसे. एंड अगर हमारे रिसोर्सेज कुछ नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स में एलोकेट किए गए हैं तो हम वहाँ से अपने रिसोर्सेज को प्रायोरिटी सेक्टर्स में एलोकेट कर देते हैं, वहाँ से विड्रॉ करके. नेक्स्ट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट पैरा में कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन खुद को चेंज करना चाहती है जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग. इसलिए ऐसा नहीं है कि हमने एक बार स्ट्रैटेजी बना ली तो वो हमेशा के लिए हो जाती है. इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर टाइम होराइजन भी होता है, और साथ में हम इसको रिव्यू भी करते रहते हैं कि अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो हम अपनी स्ट्रैटेजी में भी वो चेंज ला देते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कोऑर्डिनेशन.
जो भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कोऑर्डिनेट करती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करती है, प्लस शॉर्ट टर्म प्लान्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स को भी कोऑर्डिनेट करती है। इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम दोनों की स्टडी करते हैं, तो एक तरीके से वो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। हम अपनी स्ट्रेंथ्स को देखते हैं, फिर हम उनको अपॉर्चुनिटीज से मैच करने की कोशिश करते हैं, अपनी वीकनेसेस पे काम करते हैं ताकि थ्रेट्स रिड्यूस हो सके। इस तरीके से जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है, कोऑर्डिनेशन आ जाता है। एंड जो हमारे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, हम सबको ऑल टुगेदर देखने के बाद ही जो है वो कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स को हम एक साथ अलाइन कर देते हैं जब भी हम कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो okay, so we will be covering till here only. We have covered that what is strategic planning and what are the features of strategic planning. That's all for today. Thank you.